पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, सैकड़ों लीटर जाली जूस और पैकिंग मटीरियल जब्त, यूनिट की प्रोडक्शन बंद, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम ने 4GD रेनाला खुर्द में कार्रवाई करते हुए 180 लीटर गैर मयारी जूस, 25 किलो पैकिंग मटीरियल और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा ने बताया कि मज़कूरा यूनिट में जूस की बोतलों पर जाली लेबलिंग और नकली पते दर्ज किए जा रहे थे। मौके से भारी मिकदार में खाली बोतलें और पैकिंग मटीरियल भी बरामद हुआ है। कार्रवाई के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि थाना चोचक में मुल्जमान के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर प्रोडक्शन यूनिट को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि जूस के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। मशरूबात की तैयारी में जालसाजी और इंसानी सेहत से खेलने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया मोहसिन इकबाल ढल्लू ने सुखीकी मंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने जारी तरक्याती और ब्यूटिफिकेशन मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। सुखेकी मंडी में जारी तरक्याती और खूबसूरती के मंसूबों का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया मोहसिन इकबाल ढिल्लों मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचे, जहां उन्होंने जारी काम का मुआयना किया। मुताल्लिका अफसरान ने मंसूबों की पेशरफ्त से आगाह किया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर ने हिदायत की कि तमाम तरक्याती काम मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल किए जाएं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल ढिल्लों ने कहा कि शहरियों को साफ सुथरा और खूबसूरत माहौल फराहम करना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि बाजारों, सड़कों और अवामी मकामात की बेहतरी के लिए अमली इक़दामात जारी हैं ताकि अवाम को बेहतर सहूलियात मुयस्सर आ सकें। पतूकी गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में वजीर तालीम के स्पेशल स्क्वाड का छापा, रश्वत लेकर पेपर हल करवाने वाला डिप्टी सुप्रीडेंट दिलदार शाकिर गिरफ्तार कर लिया गया। पतौकी 9th क्लास के इम्तिहानी मरकज पर बड़ा एक्शन, रिश्वत लेकर पेपर हल करवाने वाला डिप्टी सुप्रिटेंडेंट दिलदार शाकिर गिरफ्तार कर लिया गया। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज पतौकी में वजीर तालीम के स्पेशल स्क्वाड ने छापा मारा। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट दिलदार शाकिर रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसकी ऑडियो और वीडियो सबूत में मौजूद हैं। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलने वाले करप्ट अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया। रुख करते हैं सुखेकी का। स्काई हाई वीजा कंसल्टेंसी में सहाफी दोस्तों की एक अहम और खुसूसी मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसकी सदारत निसार अहमद नाज और ज़हीर अब्बास भट्टी ने की। स्काई हाई वीजा कंसल्टेंसी में आज सहाफती दोस्तों की एक अहम और खुसूसी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सहाफियों ने शिरकत की और इदारे में नए मेंबरान को भी शामिल किया गया। ये इजलास निसार अहमद नाज और ज़हीर अब्बास भट्टी की सरबराही में मुनक्किद हुआ, जिसमें तंजीमी उमूर, सहाफती ताउन और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के दौरान कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर हक नवाज भट्टी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सहाफत एक जिम्मेदार पेशा है और इसमें इत्तिहाद, सच्चाई और पेशा वराना उसूलों की पासदारी इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने सहाफ़ियों के किरदार को मुआशरे की रहनुमाई में अहम करार दिया। इसी तरह मैनेजिंग डायरेक्टर सर शौकत अली अंसारी ने भी अपने ख्यालात पेश करते हुए कहा कि इदारे में टीम वर्क और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि तमाम अराकीन एक मजबूत प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम कर सकें। इजलास में ज़हीर अहमद भट्टी समेत दीगर अराकीन ने भी भरपूर शिरकत की और मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। सुखेकी मंडी में असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया मोहसिन इकबाल ढिल्लों का RHC का विजिट। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया मोहसिन इकबाल ढिल्लों सिखीकी मंडी में कायम मरियम नवाज क्लिनिक पहुंचे, जहां उन्होंने हस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। दौरे के दौरान उन्होंने मरीजों के लिए फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, सफाई के इंतजामात और अद्वियात के स्टॉक का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मरीजों और उनके लवाहिकीन से भी मुलाकात की और इलाज मुआलजे की सहूलियात के हवाले से मालूमात हासिल की। मरीजों ने हस्पताल में फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में अपने तासुरात भी बयान किए। पतूकी में खवातीन ने पाक अफवाज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली, जिसका मकसद वतन अजीज के दिफा के लिए गाजियों और शहदा को खिराज तहसीन पेश करना था। पतौकी में खवातीन ने पाक फौज के जवानों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली, जिसका मकसद वतन अजीज के दिफा के लिए बरसरे पैकार गाजियों और शुहदा को खराज तहसीन पेश करना था। रैली में शरीक खवातीन का कहना था कि पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। भारत के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर पतौकी की खवातीन ने पाक फौज के जवानों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक अजीमुश्शान रैली निकाली। रैली में खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और वतन अजीज के दिफा के लिए बरसरे पैकार गाजियों और शुहदा को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया।
रैली के दौरान खवातीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। फजा पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंजती रही। ओकाड़ा के सपूत ने सोहनी धरती पर अपनी जान कुर्बान कर दी। ओकाड़ा के नवाही गांव के रिहायशी मोहम्मद आमिर ने गुज़श्ता रोज जनूबी वजीरिस्तान में जामे शहादत नोश किया। शहीद का जस्ते खाकी आबाई गांव लाया गया और नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मजीद देखिए ये का एक और जवान वतन पर कुर्बान हो गया। ओकाड़ा के नवाही गांव 41 4L का रिहायशी मोहम्मद आमिर गुज़श्ता रोज जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की तरफ से IED के जरिए निशाना बनाया गया। IED ब्लास्ट के नतीजे पाक फौज के सिपाही मोहम्मद आमिर जामे शहादत नोश कर गए। शहीद जवान की जसद खाकी को उसके आबाई गांव लाया गया था और वहां शहीद मोहम्मद आमिर की नमाजी जनाजा आबाई गांव में अदा कर दी गई। पाक फौज के शहीद जवान की नमाजी जनाजा में पाक फौज के अफसरान समेत सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। शहीद की मैयत को पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बादअज़ां मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। नमाजी जनाजा के मौके पर शहीद 32 साला मोहम्मद आमिर की वतन के लिए खिदमात को खराजी अकीदत पेश किया गया। शहीद मोहम्मद आमिर शादीशुदा था लेकिन कोई औलाद न थी। शहीद की फैमिली का कहना है कि हमें अपनी नौजवान की लाजवाल कुर्बानी पर फख्र है कि उसने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। सूबा पंजाब का पहला डस्ट फ्री वन वे रोड बनाने का मंसूबा तकमील के करीब पहुंच चुका है। अरबों रुपए की लागत से तैयार होने वाला ये मंसूबा जहां सफरी सहूलियात में बेहतरी लाने का जरीता बनेगा, वहीं मकामी आबादी को दरपेश कुछ उमली मसाइल भी सामने आ रहे हैं। पंजाब में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब एक अहम पेशरफ्त के तौर पर मुल्तान विहाड़ी रोड, जिसे मुल्तान दहली रोड भी कहा जाता है, को सूबे का पहला डस्ट फ्री वन वे रोड बनाने का मंसूबा तकमील के करीब पहुंच चुका है। अरबों रुपए की लागत से तैयार होने वाला ये मंसूबा जहां सफरी सहूलियात में बेहतरी लाने का जरिया बनेगा, वहीं मकामी आबादी को दरपेश कुछ अमली मसाइल भी सामने आ रहे हैं। मुल्तान से विहाड़ी तक फैला ये अहम शाहराही मंसूबा मुतअद्दिद छोटे शहरों और आबादियों से गुजरता है और जदीद मयार के मुताबिक इसे वन वे और डस्ट फ्री रोड में तब्दील किया जा रहा है। ताहम इस रोड पर क्रॉसिंग पॉइंट्स कई किलोमीटर के फासले पर रखे गए हैं, जिसके बायस मकामी सतह पर सफर करने वाले शहरियों को यू टर्न के लिए तवील फासला तय करना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो मुल्तान था विहाड़ी रोड बना रही है, माशाल्लाह पहला पंजाब का ये डस्ट फ्री रोड बन रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन इसमें जो यू टर्न्स दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा दूर है, जिस वजह से आवाम को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और पेट्रोल और टाइम का ज़्यादा होता है। इस वजह से हमारी यही गुजारिश है महकमा हाईवे से और जो महकमे इस रोड पर काम कर रहे हैं उनसे हमारी बस यही गुजारिश है कि इन यू टर्न्स को करीब से करीब किया जाए मुनासिब जगह पे, ताकि आम आवाम को मुश्किलात का सामना न। आरिफवाला में नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल में शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खसूसी लिटरेसी सुपरवाइजर शहजाद अहमद आवान ने तकरीब में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की। मजीद देखते हैं रजा जैदी की इस खसूसी रिपोर्ट में। लिटरेसी डिपार्टमेंट जिला पाकपतन में सालाना इम्तहानात के नतायज के हवाले से तकरीबात जारी। आरिवाला के मोहल्ला शमसाबाद में कायम नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल में तालीमी साल मुकम्मल होने और सालाना इम्तहानात के शानदार नतायज के ऐलान के मौके पर एक पुरवकार और पुरजोश तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया। तकरीब में तलबा और तालबात वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज कलाम पाक की तिलावत से हुआ और हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी डिपार्टमेंट पाकपतन मैडम जवेरिया अमरीन की खसूसी हिदायत पर लिटरेसी सुपरवाइजर शहजाद अहमद अवान ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इन्होंने इम्तहानात में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले होनहार तलबा और तालबात में हौसला अफजाई के लिए खूबसूरत ट्रॉफियां तकसीम की। नन्हे मुन्ने बच्चों को तालीमी कारकर्दगी पर मेडल भी पहनाए गए। तकरीब से खिताब करते हुए लिटरेसी सुपरवाइजर शहजाद अहमद अवान का कहना था, हमारा मकसद सिर्फ ख्वानगी के अदाद और शुमार बढ़ाना नहीं, बल्कि इन बच्चों को माशरे का एक मुफीद और खुददार शहरी बनाना है जो वसाइल की कमी की वजह से बाकायदा स्कूलों में नहीं जा पाते। मैडम जवेरिया अमरीन की सरबराही में लिटरेसी डिपार्टमेंट पाकपतन के चप्पे चप्पे में इल्म का नूर फैलाने के लिए पुरअज़म है। इनामात और मेडल हासिल करने पर नन्हे बच्चों के चेहरे खुशी से तमतमा उठे। बच्चों ने तालियां बजाकर, नारे लगाकर अपनी खुशी का भरपूर इजहार किया। इस मौके पर वालिदैन अपने बच्चों की इस कामयाबी और हौसला अफजाई पर इंतहाई जज्बाती और खुश नजर आए। रजा जैदी, तहसील रिपोर्टर, ATV आरिफवाला।
सोहनी धरती की आवाज।